Hello बच्चों, let's see the question. The question says an electron changes its position from orbit n is equal to 4 to orbit n is equal to 2 of an atom. The wavelength of the emitted radiation is R is equal to Rydberg's constant. तो क्वेश्चन में हमको ये कहा गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस में हमारा जो फोटोन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ कितना है हमको ये इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट प्रोवाइड करना है। तो हमारा इनिशियली हमारा जो इलेक्ट्रॉन था Ni कौन सा था, दैट इज इक्वल टू द फोर्थ, और हमारा फाइनल क्या है, दैट इज 2। तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है। तो हम इन डेटा के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोटोन रिलीज होगा वो ऑब्वियसली हमारा बाल्मर सीरीज में लाई करेगा, क्योंकि NF फॉर बाल्मर सीरीज इज 2। और हमारा जो फोटोन होगा वो हमारे विजिबल रीजन में लाई करेगा, क्योंकि हमारे बाल्मर सीरीज में जो फोटोन्स रिलीज होता है वो हमारे विजिबल रीजन में लाई करते हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि जो फोटोन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ कितना है, हमको ये प्रोवाइड करना है। तो अब हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं बोर्स थ्योरी यूज करके फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू R, जहाँ पर R है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इंटू Z हम हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर रहे हैं। NF यहाँ पर है 2, सो 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। सो अब हम सिंपल मैथ्स है बस। सो ये है R 1/4 माइनस 1/16, जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जगह 1/λ इज इक्वल टू R होल इंटू, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो ये जगह 4 माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज 1/λ इज इक्वल टू 3R/16, और लैम्डा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 16/3R। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 16/3R है हमारा वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, और हमारा ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही ऑप्शन। तो हम हमारे फाइनल आंसर को हाईलाइट करेंगे, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ Rydberg's constant is equal to 16/3R. I hope you understood the concept well. Best of luck.